प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को तुलसी विवाह कब है, इसकी विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इसे देवशयनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से हुआ था। शालिग्राम को विष्णु का एक रूप माना जाता है। देवशयनी एकादशी को शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशी तिथि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से चंद्र दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती है और संपन्नता बनी रहती है। तुलसी विवाह से ही हिंदू धर्म में होने वाले सभी शुभ कर्मकांड प्रारंभ होने लगते हैं। चलिए अब मैं कुछ जरूरी सामान बता देती हूँ जो तुलसी विवाह के लिए ज़रूरी होते हैं। मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं। मंडप को गन्ने और फूलों की लड़ियों से सजाएं। भगवान विष्णु शालिग्राम की प्रतिमा, तुलसी का पौधे का श्रृंगार करें। चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी। प्रबोधनी एकादशी के दिन देवी तुलसी के ऊपर लाल चुनरी ओढ़ाए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं। अगर घर में शालिग्राम है तो उन्हें पीले वस्त्र में लपेटकर तुलसी की जड़ में रखें और एक वस्त्र से दोनों का गठबंधन करवाएं। तुलसी से लेकर पूजा घर तक का रास्ता साफ करके उस पर रंगोली सजाएं। तुलसी संग भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की आरती और तुलसी माता की आरती करें। तुलसी की जड़ में घी के दीपक जलाएं। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत गणेश जी की स्तुति के साथ होती है। इसलिए विवाह की प्रक्रिया शुरू करने से पहले गणेश भगवान की स्तुति जरूर करें। चलिए अब मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की विधि बता देती हूँ। जिन लोगों को तुलसी विवाह कराना है वह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। जिन लोगों को तुलसी जी का कन्यादान करना है वह व्रत रखें और कथा जरूर श्रवण करें। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन या घर की छत पर किसी चौकी पर स्थापित करें। एक दूसरी चौकी ले जिस पर शालिग्राम को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। एक साफ कपड़े में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रखें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और उसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। तुलसी के गमले के पास भी रंगोली बनाएं। तुलसी और शालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि शालिग्राम की चौकी की दाएं तरफ तुलसी का गमला रखें। तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी पर गन्ने का मंडप बनाएं। उस पर सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले को साड़ी लपेटकर उन्हें चूड़ी पहनाकर दुल्हन की तरह उनका श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम को हल्दी लगाएं। बनाए गए मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। सबसे पहले कलश और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की धूप, दीप, फूल, वस्त्र, माला अर्पित करें। इसके बाद तुलसी मंगाष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती उतारें, भोग लगाएं। पूजन के बाद प्रसाद का सभी में वितरण कर दें। चलिए अब मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवउठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है।
हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत कथा पढ़नी चाहिए। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म मंप तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताने जा रही हूँ जिसे तुलसी विवाह कराते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम को साथ रखना चाहिए और तिल चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। पूजा के बाद किसी भी चीज़ के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करने की परंपरा है। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।